हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी, साथ ही साथ EPS 95 पेंशनर्स की क्या बातें हैं, क्या उनकी राय है। कल मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, कुछ राय जानने की कोशिश की है, उनकी राय क्या है। और साथ ही साथ में मैं ये भी बात करने वाला हूँ जो CBT की 259वीं मीटिंग संपन्न हुई है अभी हाल ही में, उसका क्या नतीजा है, क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है और EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कितने रुपए तक होगी। 7,000 होगी, 7,500 होगी कि 9,000 होगी कि 5,000 रुपये होगी। क्या बातें निकल के भी सामने आ रही हैं जिस पे हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमानित वीडियो है, कोई मैं निष्कर्ष पे नहीं निकला हूँ कि इतना से इतना ही हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक जितने भी न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी या पेपर के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी या कोई भी व्यक्ति आपको ना जानकारी दे रहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ अभी वो आपको सिर्फ अनुमानित जानकारी दे रहा होगा। किसी के पास में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जब तक EPFO की तरफ से रिलीज नहीं किया जाएगा कि इतना पेंशन आपको मिलेगा, तब तक उसकी जानकारी किसी के पास नहीं होगी कि वास्तविक में EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कितना होगी। मेडिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो अदर सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन एक जो लेवल है कि EPS 95 पेंशनरों का जो पेंशन का लेवल है उतना मिलना चाहिए, जो उनका हक है उतना मिलना चाहिए, ये सब बोल रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि 9,000 मिलेगी कि 5,000 मिलेगी कि 4,000 मिलेगी कि 3,000 मिलेगी, कितना पेंशन मिलेगी, बढ़ के मिलेगी, घट के मिलेगी, कोई नहीं बता सकता है। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि आपको कहीं से भी अगर ये जानकारी मिलती है कि EPS 95 पेंशनरों को इतना पेंशन इतने तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं सबसे पहले यहीं पे उसको टोकूंगा, उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि ये अमाउंट का रकम जो आप बता रहे हैं कि इतने तारीख से इतना पेंशन बढ़ जाएगी EPS 95 पेंशनरों की, तो कैसे उनको मालूम पड़ गया, कहाँ से ये जानकारी उनको निकल के आई है, कहाँ से मालूम पड़ गया। नहीं, वह जानकारी सिर्फ और सिर्फ तभी मालूम पड़ेगी जब EPFO की तरफ से रिलीज किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर जारी होगा कि EPS 95 पेंशनों की पेंशन में इतनी वृद्धि हो गई है, तभी पेंशन में वृद्धि वास्तव में मानी जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि देखिए, जो पेंशनर्स हैं काफ़ी लंबे समय से अपने पेंशन को प्राप्त करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ में संघर्ष कर रहे हैं। अब उसे चाहे हम सरकार के साथ कह लें या EPFO ऑफिस का कह लें या न मालूम कितने सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं, ये सबको मालूम है। और आए दिन प्रतिदिन जो है तो इस न्यूज़ के माध्यम से और अदर न्यूज़ के भी माध्यम से आपको जानकारी मिलती होगी। अब मैं बात करूंगा कि उनका क्या राय है आगामी चुनाव को लेके, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बात करूंगा कि जो CBT की 259वीं मीटिंग निकल के आई है उससे आप उनको क्या बेनिफिट होने वाला है और EPS 95 पेंशनों के मुद्दे को उसमें रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो तो चुनावी माहौल के बारे में मैं बात कर लेता हूं। देखिए, जो पेंशनर्स हैं अभी बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने फैसले पे NAC की टीम पहुंची हुई है। जितने भी पेंशनर्स हैं उसका साथ NAC का जो तो साथ अच्छा मिल रहा है। पेंशनर्स का NAC के ऊपर जितने भी पेंशनर्स हैं NAC कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना विश्वास और भरोसा जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो NAC की तरफ से यह सर्कुलर आया है, नोटिफिकेशन आया है, पेपर में विज्ञापन भी आया है कि वो अब EPS और साथ ही साथ में जितने भी मंत्री सांसद लोग हैं उनका घेराव करेंगे, उनका घर का घेराव करेंगे या उनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि EPS 95 पेंशनर्स की जो पेंशन की रकम है जिसे बढ़ाया जाना था इस शीतकालीन सत्र में या 2021-2022 में, अभी तक वो क्यों नहीं बढ़ाया गया और उसे बढ़ाया भी जाएगा या चुनाव तक उसे टाल दिया जाएगा, और टालने के पीछे का रीज़न क्या है। और साथ ही साथ में ये अभी किसी को, जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें भरोसा नहीं हो पाया है कि क्या उन्हें सिर्फ ये 9,000 रुपये का चूरन दिया जा रहा है या वास्तव में EPS 95 पेंशनों की पेंशन 9,000 रुपये तक कर दी जाएगी। अगर करना ही होता तो अभी तक क्यों रुके हैं, उसे कर दें। और अगर नहीं करना है तो फिर जो तो डायरेक्ट 9,000 रुपये, जिसकी पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह मिल रही है, उसे 9,000 रुपये का पेंशन मिलने लगेगा। तो एक प्रकार से ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं। तो पेंशनर्स अभी यही सोच में लगे हुए हैं कि 1,000 रुपये सरकार दे नहीं पा रही थी हमें। 1,000 रुपये पेंशन, मतलब बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो 1,000 के भी नीचे हैं, उन्हें 1,000 पहुँचा नहीं पाई है। तो क्या जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबको 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी,
यह एक बड़ा सवाल है। जो पेंशनर्स हैं सीधा एनएससी के पास में, साथ ही साथ जो भी उनसे रिलेटेड है उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में 9,000 रुपये सरकार देगी या नहीं देगी, क्या सिर्फ एक चूरन है कि जो जब तक चुनावी माहौल चल रहा है तो बस हो गया, एक प्रकार से उनको जो है तो ये बता दें कि भाई 9,000 रुपये पेंशन हो जाएगी, और सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है कहीं। तो बहुत ज़्यादा डर मामला और मुद्दों को देखने के बाद जितने भी EPS 95 पेंशनर्स है इस नतीजे आप आगे में बात पाएँ कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कितनी होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ CBT मीटिंग 249वीं मीटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CBT की जो 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी हुआ था 7 जनवरी को, जिसमें 249वीं CBT की मीटिंग का बैठक संपन्न हो चुकी है, उसके बारे में जिक्र था। अब मैं उसमें बता दूं कि उसमें क्या EPS 95 पेंशनरों के पेंशन के बारे में भी कोई जिक्र हुआ है या नहीं। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल जिक्र हुआ है, और वहां पे कितने पेंशन की बढ़ोतरी के लिए बोला गया है ये जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पर डिटेल्स में बात करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि CBT की 249वीं मीटिंग संपन्न हो चुकी है, और उसमें तीसरे नंबर पेज में जो CBT की मीटिंग संपन्न हुई है उसका जो सर्कुलर जारी हुआ है उसके 3rd पेज पे आप जाएंगे तो जो EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होनी सुनिश्चित की गई है या उसके बारे में जो बातें हुई हैं वो है 5,000 रुपये तक के अमाउंट को रखा गया है कि जो EPS 95 पेंशनरों की पेंशन दर है, पेंशन में वृद्धि करना है, पेंशन की रकम है उसे 5,000 रुपये तक कर देनी चाहिए। अब दोस्तों ये रहा आज की प्रमुख ताज़ा खबरें। दोस्तों इसी प्रकार की खबर अगर आपको जानना है, देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारे चैनल से जुड़ी और हमारे EPS 95 पेंशन से जुड़ी हुई संबंधित वीडियो आपको कैसे मैं दे पाऊँगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर आप में से कोई भी या किसी को भी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि आप मुझसे संपर्क करें तो ये रहा मेरा नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें सब फेसबुक ID है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा ट्विटर अकाउंट है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप इन सोशल मीडिया सोशल साइट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ये अक्सर मेरे जो तो बैकग्राउंड में लगा हुआ होता है, तो आप इसके माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का खबर बस यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और कल मैं मिलता हूं या आज ही में हो सकता है कि लाइव स्ट्रीम करूं, अभी शाम को कुछ समय बाद, तो हो सकता है कि लाइव स्ट्रीम में मैं आपको मिल जाऊं। तो देखिए कब मैं मिलता हूं आपसे, तो मिलूंगा अगले वीडियो में और कोई अगले टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय